लौट आओ माँ। हमारी शादी की 8वीं सालगिरह थी। मेरे पति आकाश ने इस अवसर पर अपने कुछ खास दोस्तों और परिवार के लोगों को हमारी खुशी में शामिल होने के लिए घर पर आमंत्रित किया था। शाम ढलते ही मेहमान घर पर आने लगे। हम दोनों बहुत खुश थे, पर इस खुशी के अवसर पर भी मेरा मन उदास था, क्योंकि शादी के 8 साल बाद भी मेरी कोई संतान नहीं थी। जाने कितने मन्नतें मांगी मैंने भगवान से कि वो मेरी गोद भर दे। कई डॉक्टर को भी दिखाया, पर सब कुछ ठीक होते हुए भी आज तक मेरी गोद खाली ही थी। मैं अपनी उदासी को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपाई मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। खाने का समय हो चला था। मैं खाना सर्व कर ही रही थी कि तभी अचानक ही मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। आकाश ने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने मेरी जांच की और फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे सालों से बंजर पड़ी जमीन पर मानो अचानक ही फसल लहलहा उठी हो। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जिस खबर को सुनने के लिए मैं रात दिन तड़पती थी, आज उस खबर को सुनते ही मैं अन्यास ही रोने लगी। आज मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि आंसू सिर्फ तकलीफ में ही आंखों से नहीं बहते, बल्कि कई बार हद से ज़्यादा खुशी भी आंखों से आंसू बन बहने लगती है, क्योंकि अक्सर सुख या दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द मौन हो जाते हैं, लेकिन आंखों ने कहा मौन होना सीखा है। मेरी शादी की ये सालगिरह मेरे जीवन की एक यादगार सालगिरह बन गई। सभी हमें बधाइयाँ देने लगे। आकाश, जो हमेशा अपने पिता बनने की चाहत को मुझसे छिपाए रखते थे, वो इस वक्त बहुत खुश थे। आखिर वो दिन भी आया जब मेरी खुशी मेरी गोद में थी। भगवान ने मुझे एक बहुत ही प्यारी सा बेटा दिया। मैं अपने बेटे को अपनी गोद में देख खुश से रोते हुए उसे चूमने लगी। तभी आकाश कमरे में आए। उनके साथ डॉक्टर भी थे। डॉक्टर ने मुझसे मेरे बच्चे को लिया और उसको चेक करने लगे। मैंने देखा कि आकाश परेशान लग रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या है। तभी डॉक्टर ने मुझे मेरे बच्चे को वापस पकड़ते हुए कहा कि मैं शेर हूँ, आपका बच्चा देख नहीं सकता है। ये सुनकर मैं एकदम सुन्न हो गई। मेरी कुछ समझ ही नहीं आया कि डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं। मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर की बात सुनकर आकाश भी उदास से चुप खड़े थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ से चले गए। मैं आकाश की ओर देखते हुए उनसे पूछी, ये डॉक्टर क्या कह रहे थे? मेरा बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। आप इसकी आंखें देखिए आकाश, कितनी सुंदर है। फिर ये कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा देख नहीं सकता? ज़रूर डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी आकाश मेरे पास आए और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर रोने लगे और बोले कि अपनी डॉक्टर सही कह रहे हैं, हमारा बच्चा कभी भी देख नहीं सकता। आकाश की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरे कान में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया हो। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस खुशी को पाने के लिए मैं सालों से दिन रात तड़प रही थी, आज उस खुशी को पाकर मैं खुश हूँ या रोऊँ। मैं स्तंभ सी एकटक अपने बेटे को देखे ही जा रही थी। मेरा बेटा इस वक्त मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा लग रहा था। इसके निश्चल मासूम चेहरे को देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैंने तुरंत ही उसे अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। आकाश मुझे चुप कराते हुए बोले कि रो मत अवनी, कम से कम भगवान ने हमें औलाद का सुख तो दिया ना। हमारा बच्चा उन्हीं का आशीर्वाद है, देखना सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने मुझे हिम्मत दिलाई और कुछ ही देर में मैं भी सामान्य हो गई। मुझे भी लगा कि सच ही तो है कि भगवान के आशीर्वाद से मुझे माँ बनने का सौभाग्य तो मिला। मेरा बच्चा इन्हीं का आशीर्वाद है और अब यही मेरी दुनिया है और मेरी ज़िंदगी भी। मैंने अपने बच्चे का नाम अंश रखा। हमारा अंश मैंने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाया कि मैं अपने अंश को कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होने दूंगा और ना ही उसकी कमी को उसकी कमज़ोरी बनने दूंगी। मैं अंश की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखती। मेरी रात उसके सीने से और सुबह उसे जागने के साथ होती। अंश के 4 साल हो जाने पर हमने उसका दाखिला एक ब्लाइंड स्कूल में करवाया, लेकिन आगे का सफ़र हमारे और हमारे अंश के लिए आसान नहीं था। कई बार अंश के पूछे सवाल मुझे अंदर तक तोड़ जाते थे, पर मैं बड़ी हिम्मत से बिना टूटे बिना रोए उसके सारे सवालों का जवाब देती। जब भी वह मुझसे पूछता कि माँ, मुझे हर चीज़ काली ही क्यों दिखती है? आवाज़ें तो सुनता हूँ पर कोई दिखता क्यों नहीं? आप भी मुझे नहीं दिखती, पापा भी मुझे नहीं दिखते, क्या आप लोगों को भी मैं नहीं दिखता हूँ? क्या हर चीज़ काली ही है? ऐसे अनगिनत सवाल जिसका जवाब देते हुए मेरी आत्मा रो देती। समय निर्बंध गति से बढ़ता गया। अंश अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और मेरे कहने पर उसने शिक्षा की
पद पर आवेदन किया था। हालांकि अंश का मन नहीं था फॉर्म भरने का, क्योंकि अंश जॉब नहीं करना चाहता था। वो कहता कि वो ऐसे किसी जगह नहीं जाएगा मैं उसके साथ ना रहूं, पर मैं अंश को अब बिना मेरे सहारे के आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। मैं उसे अक्सर समझाती कि अब उसे खुद को खुद से ही संभालना पड़ेगा। मैं हर वक्त तो उसके साथ नहीं रह सकती ना। लेकिन वह बड़ी लापरवाही से मुझसे कहता, क्यों, आप कहाँ जा रही हो? आपको पता है ना कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं परेशान हो जाती थी। इस बारे में जब मैंने आकाश से बात की तो उन्होंने भी वही कहा जो अंश कहता, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता था, क्योंकि मैं चाहती थी कि अब अंश बिना मेरे सहारे के अपनी मंजिल की ओर बढ़े। लेकिन अंश की सोच से मैं परेशान रहने लगी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी कभी मैं अंश की इस सोच के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानती। मुझे ऐसा लगता कि शायद मैंने ही अंश को अपने सहारे की आदत डाल दी है। अंश की इस सोच की वजह शायद मैं ही खुद हूँ। इसी बीच अंश को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। इस खबर को सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया हो। आखिर अंश अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उसे उसकी मेहनत का परिणाम मिल ही गया। पर ना जाने अंश क्यों खुश नहीं लग रहा था। मैं अंश से पूछी कि क्या बात है बेटा, तुम अपनी सफलता पर खुश नहीं हो? वो बोला कि माँ, मैं ये सब आपके बिना कैसे कर पाऊँगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? आखिर यहाँ तक भी तो तुम खुद ही अपनी मेहनत से पहुँचे हो ना। आगे भी तुम सब कर लोगे, और फिर मैं भी तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज अंश को कॉलेज में ज्वाइन करने जाना था, लेकिन वो मेरे बिना जाने को तैयार ही नहीं था और आराम से सो रहा था। मैंने कई बार उसे समझाया, पर वो अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और ज्वाइन के लिए नहीं गया। 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अंश आज भी ज्वाइन करने नहीं गया। बस एक ही बात कहता कि माँ, मुझे नहीं जाना है, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मैं उसे समझा के थक गई, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिर थक कर मैंने अंश की बेहतरीन के लिए एक निर्णय लिया। अब मैं अपनी ममता को अंश की कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। इसीलिए आकाश को बताकर मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ रहने चली गई। मैंने आकाश से कहा कि वो अंश से कह देंगे कि मैं उससे नाराज होकर गई हूँ। शायद वो कुछ दिन मेरे बिना रहे तो समझ जाए कि उसे अब बिना सहारे के ही आगे बढ़ना होगा। मेरे इस फैसले में आकाश ने मेरा साथ दिया और मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ चली गई। जाने से पहले मैंने आकाश को अंश की हर एक ज़रूरत के बारे में समझा दिया था। मैं अंश को पहली बार ऐसे अकेले छोड़कर कहीं जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने फैसला कर लिया था। मेरा फैसला सख्त तो था, लेकिन अंश की बेहतरीन के लिए ये ज़रूरी भी था। मैं अंश से बिना मिले और बिना कुछ बताए ही अपनी माँ के यहाँ चली आई थी। मुझे अंश के बहुत याद आ रही थी। मैंने आकाश को फ़ोन करके अंश के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद से अंश बहुत परेशान था और हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछता रहा। जब मैंने उससे कहा कि तुम उससे नाराज़ होकर गई हो, तो वो बहुत उदास हो गया। उसने तुम्हें फ़ोन भी किया, पर तुमने बात नहीं की। 1-2 दिन तो वो बिल्कुल ही चुप था और अपने कमरे से बाहर भी नहीं आया। न ही उसने मुझसे ही कोई बात की। पर आज सुबह वो थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, कहो तो तुमको शाम में बात कराऊँ। आकाश, क्या वो अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार है? पता नहीं अवनी, इस बारे में तो उसने कुछ नहीं कहा और मैंने भी पूछा नहीं। मुझे ये बात सुनकर दुख हुआ कि अंश अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मेरा मन उदास हो गया। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो अवनी? हमारी एक ही तो बेटा है, सब कुछ उसी का ही है। अगर वो नौकरी नहीं करना चाहता है तो उसकी मर्जी, लेकिन आकाश अंश ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, और अब मैं उसे हारते हुए नहीं देखना चाहती। बस तो थोड़ी सी कोशिश करेगा तो अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा। मैं बस यही देखना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बिना सहारे आगे कैसे बढ़े, वो भी सामान्य बच्चे की तरह अपनी लड़ाई खुद लड़े, और फिर हम हमेशा तो उसके साथ ही नहीं रहेंगे ना। आप देखिएगा आकाश, वो मेरा सपना कभी नहीं तोड़ेगा। मैंने आकाश से अंश का ध्यान रखने को कहकर फ़ोन रख दिया। माँ के यहाँ आए हुए मुझे आज 7 दिन हो गए थे और ये 7 दिन मुझे 7 साल से लग रहे थे। एक सुबह आकाश का फ़ोन आया। इतनी सुबह आकाश का फ़ोन देख मैं घबरा गई। फ़ोन उठाते ही मैं आकाश से पूछी, सब ठीक है ना आकाश? इतनी सुबह आपका फ़ोन? हाँ अवनी, सब ठीक है, बस तुम्हें एक खुशखबरी देना थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आकाश ने बताया कि आज सुबह अंश बिना किसी की मदद के अपनी ज्वाइनिंग
के लिए अकेले ही कॉलेज गया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, शायद इतनी ही खुशी जितनी अंश को पहली बार अपनी गोद में लेकर हुई थी। आखिर अंश ने मुझे हारने जो नहीं दिया। मैं अंश से दूर जरूर थी, पर हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती। ना जाने उसके जॉब का पहला दिन कैसा रहेगा, वो कैसा हर चीज़ को अकेले संभाल रहा होगा, उसी परेशानी तो नहीं हो रही होगी। कई बार मन में होता है कि वापस अपने बेटे के पास चली जाऊं, पर उसकी बेहतरीन के लिए मैं अपनी भावनाओं को दबा देती, क्योंकि मेरा अभी जान ना शायद ठीक नहीं रहता। कुछ दिनों में जब अंश व्यस्ति हो जाएगा, मेरा तभी जाना ठीक होगा। बस यही सोचकर मैं कुछ और दिन माँ के यहाँ ही रुकी थी। एक शाम माँ ने मुझे एक चिट्ठी लाकर दी और बोली कि अब ये अंश की चिट्ठी है। मैंने तुरंत ही चिट्ठी खोला और अपनी आंखों बंद करके अंश की चिट्ठी को पढ़ने लगी। माँ, मैं आपका अंश। कैसी है माँ आप? मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ होकर गई हैं, लेकिन माँ, आपने जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगा। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और मेरी बेहतरीन के लिए ही मुझसे दूर गई हैं, पर आपकी बताई माँ, जब से मैंने होश संभाला है, हर वक्त सिर्फ आपको ही अपने पास पाया है। मुझे नहीं पता कि सुबह कैसी होती है, उगते सूरज के प्रकाश से मेरी आंखें अनभिज्ञ हैं, लेकिन जब आप मेरे बालों को सहलाकर जगाती हैं, तब मुझे सुबह के होने का एहसास होता है। हर वक्त ही अंधेरे में रहता हूँ, पर आपकी लोरी मुझे रात होने का एहसास कराती है। सिर्फ आपके स्वर की कोमलता को ही पहचानता हूँ, बस एक आपकी ही खुशबू को मैं महसूस कर पाता हूँ। सामान्य बच्चे भी ठोकर लगने से गिर पड़ते होंगे, लेकिन आपने कभी मुझे ठोकर लगने ही नहीं दी। हर बार ठोकर लगने से पहले ही आपने मुझे थामा है। मेरे हर आंसू और हर हंसी में आप शामिल रही हैं। माँ, फिर आज अचानक ही आप मुझसे नाराज़ हो मुझे अकेला छोड़ गई। मुझे पता है माँ कि आप भी मुझसे दूर रहकर खुश नहीं होगी। माँ, आप से मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप वापस आ जाइए माँ। और हाँ, आपको पता ही होगा कि अब मैं अपने काम पर भी जाने लगा हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। बस अब आप अपनी सारी नाराज़गी छोड़कर अपने अंश के पास लौट आओ माँ।